इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक साहबकाचार्य की वाचना में 135वें नंबर के श्लोक की व्याख्या अपन देख रहे थे। उस व्याख्या में देखा धर्म का फल क्या क्या होता है। पूजा, अर्थ, आज्ञा, ऐश्वर्य, बल, इन सब में थोड़ी चर्चा की। आगे देखते हैं परिजन। पूजा, अर्थ, आज्ञा, ऐश्वर्य, बल, परिजन, काम, भोग, वो इष्ट। परिजन, इष्ट परिजनों का प्राप्त होना भी धर्म का फल है। देखो, स्वजन परिजन का प्राप्त न होना भी पाप का उदय है। इसलिए व्यक्ति कहता है कि भाई मैं तो अकेला हूँ, मेरे दादा अकेले, पिताजी अकेले, मैं अकेला, कोई न मेरे बाबा की बहन थी, न पिताजी की बहन थी, न मेरी कोई बहन है, और न मेरे बाबा का कोई भाई था, न मेरे पिताजी का कोई भाई, न मेरा कोई भाई है। और संयोग की बात ये भी रही कि मेरी बाबा यानी मेरी दादी थी, वह भी अकेली थी, उनके कोई भाई बहन नहीं थे। मेरी माँ थी, वो भी अकेली, कोई भाई बहन नहीं। तो मेरे तो कोई है ही नहीं, न मामा पक्ष में, न मौसी पक्ष में, न बुआ पक्ष में, न चाचा ताऊ वगैरह, कुछ भी नहीं। एक उनका परिवार तो कितना बड़ा परिवार है, मैं तो अकेला ही रह गया। यदि विशाल परिवार भी प्राप्त होता है, अनुकूल मिलता है, तो पुण्य की वजह से। अन्यथा व्यक्ति सोचता है कि मैं इस परिवार में लाडला बन करके रहता, देखो जैसे वो रहता है, कितना अच्छा परिवार है। दूसरी बात यह है, स्वजन और परिजनों का इष्ट होना और बड़े पुण्य का फल होता है। स्वजन तो हैं किंतु शत्रु है। चाहे जन्म देने वाले माता पिता हैं, शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं। वे व्यवहार नहीं कर रहे, वो तो हमारे पाप के फल में निमित्त बन रहे। यानी हमारे पाप का उदय है, निमित्त तो कोई भी हो सकता है। जब हमें किसी शत्रुता मिलनी है तो किसी से मिल सकती है, हमारे पाप कर्म उदय से मिलेगी। स्वजन और परिजन, स्वजन कहलाते हैं मूल कुटुंब परिवार, परिजन कहलाते हैं निकटवर्ती। स्वजन और परिजन का मिलना ये तो पुण्य का फल हो गया, और अपने अनुकूल मिलना ये और महान पुण्य का फल है। कई बार भाई भाई में ऐसी दुश्मनी हो जाती है, एक दूसरे का मुख देखना नहीं पसंद करते। कई बार पिता पुत्र में बैर हो जाता है, पिता पुत्र को घर से बाहर निकाल देता है, या पुत्र पिता को घर से बाहर निकाल देता है। भाई भाई एक दूसरे के प्राणों के लेवा बन जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वैर पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पुत्रों में वैर के संस्कार आते हैं, उनके पुत्रों में संस्कार आते हैं। या स्त्री उल्टा है, वह दुश्मनी निभा रही है। लोग कहते हैं कौन से पूर्व भव के पाप का उदय आया कि मेरी पत्नी मेरी शत्रु बन करके रह रही, निकाल भी नहीं सकता, ये सोच कह भी नहीं सकता, सह भी नहीं सकता। यानी ये समझो कि मैं तो ये तो जिंदा सामने
मेरी मौत है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। कितनी बार इसने मेरे प्राण लेने की कोशिश की है, कितनी बार इसने मेरी बेइज्जती की है, कितनी बार मेरी प्रतिष्ठा पर दाग लगाया, क्या क्या नहीं किया। तो ये स्वजन शत्रु हैं। जो आपका पाप कर्म का उदय है तो उसका फल स्वरूप भी प्राप्त हुए हैं। परिजन लोग ऐसे काम कर रहे हैं घिनौने कि ये बताने में शर्म आती कि हमारे परिजन है, ये हमारी निकटवर्ती है, ये हमारे सगे संबंधी, ये हमारे रिश्तेदार है। तो ऐसी सगे संबंधियों का मिलना कि जिनके कार्य अभिषिप्त हों, कुल आदि को कलंकित करने वाले हों, तो ऐसे स्वजन परिजन का मिलना भी पाप का फल होता है। मुनि महाराज ने देखा पहाड़ की चोटी पे कोई ये परछाई दिख रही है, इसका इरादा ठीक नहीं है। उसे बुलाया, समझाया, इस उत्तम मनुष्य को क्यों व्यर्थ गंवाना चाहते हो? महाराज मेरा कोई नहीं, कुछ नहीं, जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया, पाप का फल भोग रहा हूँ। मृत्यु तो सबकी वैसी ही आनी है, ऐसे क्यों मरते हो? कम से कम कुछ भला काम कर लो, किसी का उपकार करो, मन से वचन से काहे से। शरीर की सेवा करो, तीर्थ यात्रा करो, पुण्य का कार्य करो, साधु सेवा करो। और यदि ज़्यादा ही बात है तो साधु बन के तपस्या करो। यूँ क्यों मरते हो? तप करने से तुम्हारा पाप कर्म ही नष्ट होगा। उस व्यक्ति ने मुनि महाराज के उपदेश को सुना, उसका मन द्रवित हो गया, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, पश्चाताप किया, देश संयम को स्वीकार किया, पुण्य कालांतर में सकल संयम को स्वीकार किया, तपस्या करने लगे, स्वर्ग आदि की विभूति को प्राप्त किया। वहाँ पर शताधिक देवांगनाएं, अन्य सामान्य आदि देव जो उसके साथ रहने वाले, कितना प्रकर मिला एक धर्म करने से। उसके बाद वसुदेव बने, जो कि नवमी नारायण श्री कृष्ण के पिताजी। वसुदेव स्वयं 10 भाइयों से, 9 भाइयों से युक्त 10 भाई थे, वे ने भी थी, और अच्छा पूरा बड़ा कुटुंब परिवार। नारायण श्री कृष्ण का कितना बड़ा परिवार, एक ही बेटे का कितना बड़ा परिवार, ऋषि बलराम जी उनका परिवार, कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ, 3 खंड का राज्य, 16,000 मुकुटबद्ध राजा चरणों प्रणाम करने वाले, रत्न उनके पास, और सब विभूति, देव सेवा में लगे हैं। पूर्व भव का वह जीव, एक अकेला जीव, धर्म कार्य किया, धर्म साधना की, पुण्य कार्य किए, ये वैभव को प्राप्त किया। सगत चक्रवर्ती पूर्व भव में अकेले ही थे। उस समय साधना में मन लगाया, एको हम रम शुद्धो प्राण से लखड़ो शेषा में बायरा भावा सभ्य संजो लखड़ा। इसका चिंतन करने वाले वे मुनराज सगर चक्रवर्ती बने। भरत चक्रवर्ती का वैभव आपने सुना है, कितना वैभव होता है, लगभग सभी चक्रवर्तियों का वैभव इस हुंडापन काल की अपेक्षा थोड़ा घटता हुआ है, किंतु विदेश क्षेत्र आदि में चक्रवर्ती का वैभव एक समान ही होता है। यूँ संख्या की अपेक्षा से तो बराबर है, जैसे 9 निधि सबकी होती हैं, 14 रत्न सबके होते हैं, 6 खंड पर सभी विजय प्राप्त करते हैं, 96 रानियाँ सबकी होती हैं। ये वैभव तो सबका ही जैसा होता है, देव जो रक्षा करने वाला सबका सब बराबर होता है, किंतु हाँ आयु, अवगाहना एवं अन्य शक्ति आदि में कुछ कमी आती चली जाती है। तो महानुभाव भरत चक्रवर्ती भी इतने बड़े वैभव को प्राप्त करने वाले हुए, कैसे हुए? आपने अभी कुछ दिन पूर्व तुंगभद्रा की कहानी सुनी, अकेली एकल, आगे पीछे कोई भी नहीं, बस सोचा मेरा कोई नहीं तो भगवान तो है। भगवान तो सबके होते हैं, और सबके किसके होते हैं? जो भगवान को मानता है उनके होते हैं। जो नहीं मानता है तो क्या होते? नहीं मानो तो घर के भी लोग अपने घर के नहीं होते, माँ बाप को जो अपना नहीं माने तो माँ बाप से क्यों नहीं होते, भाई बंधु नहीं होते। तो जो कहता है मेरे संसार में कोई नहीं, तो फिर जब कोई नहीं मिले तो फिर या तो प्रभु को या गुरु को अपना बना लेना चाहिए। इन दो से बढ़कर के संसार में कोई और तीसरा मित्र अच्छा हो नहीं सकता। राजा को मित्र बनाओगे
तो संसार का राज्य भय प्राप्त करोगे, और यदि साधु के मित्र बनाओगे तो परमार्थ का आनंद लोगे। किंतु राजा मित्र भवति कि न दृष्टि न वासुते न वा। किसी ने सुना है राजा किसी का मित्र हुआ? देखा नहीं। राजा मित्र किसी का बन नहीं सकता, क्योंकि मित्रता के मायने है सामने वाले के कष्ट को, शत्रु उसको दुख को दूर करना। परंतु राजा न्याय करेगा, यदि उसका मित्र भी अन्याय करता है तो उसको भी वह सजा सुनाएगा। तो साधु है जो हर परिस्थिति में, चाहे कोई भी जीव आ जाए, कोई भी भव जीव है, उस भव जीव का कल्याण करने के लिए वह उपदेश देगा, वह मार्ग दिखाएगा। और साधु तो ऐसे होते हैं सरता की तरह से सर्वहितैषी। सरता भूमि को हरी भरी करती जाती है, चाहे सरता के मार्ग में ऊसर भूमि आ जाए, चाहे बलू भूमि आ जाए, चाहे उर्वरा मिट्टी वाली भूमि आ जाए, चाहे चिकनी मिट्टी वाली है, कैसे जहाँ से पानी निकलता है उसका काम तो सबको आप्लावित करना है। साधु तो सूर्य की तरह से होते हैं, सूर्य का काम अंधकार को नष्ट करना है, चाहे वह राजा का महल हो, चाहे किसी सृष्टि का भवन हो, चाहे सामान्य व्यक्ति का, महामात्र का, अमात्य का हो, चाहे सामान्य प्रजा का हो, और चाहे किसी चांडाल का हो। सूर्य कभी पक्षपात नहीं करता, वह सबको प्रकाश देता है। सरता कभी पक्षपात नहीं करती, सबकी प्यास हो जाती है। वृक्ष कभी पक्षपात नहीं करते, अपने फल वह यूं ही निस्वार्थ सबको लुटाते हैं। चंद्रमा की चांदनी कभी पक्षपात नहीं करती, सबके लिए है। चंद्रमा अपनी किरणों को सिकोड़ता नहीं है कि मैं तो अपनी किरण ले जाकर के राजा के महल पर ही प्रकाश डालूंगा, जैसे गरीब के महल पर नहीं, गरीब के कुटिया पर नहीं। हवा कभी पक्षपात नहीं करती, सबके लिए चलती है, उस प्राण भाव से सब जी रहे हैं। तो ये पक्षपात नहीं करते। ऐसे साधुओं का चित्त भी प्राणी मात्र के कल्याण से भरा हुआ होता है। वह सबके लिए हित की भावना भाते हैं। चाहे कोई जीव कहीं भी पड़ा है, नरक में पड़ा हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे वह त्रिंच अवस्था में हो, चाहे वह मनुष्य अवस्था में हो, गरीब हो, अमीर हो, रूपवान हो, कुरूप हो, चाहे सांगोपांग हो, चाहे विकलांग हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों न, कोई भी जीव क्यों न हो, वे साधक जब अपनी साधना बैठते हैं, आंख बंद करके ये भावना भाते हैं संसार के सभी जीव सुखी रहें, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब धर्म की राह चलें, पापों से बचें। इस प्रकार की भावना भाते हैं। उनके मन में ये नहीं आता कि ये व्यक्ति, इनका भला हो जाए, इनका नहीं होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति गृहस्थ गए ना, मेरे घर वाले परिवार वाले सुखी रहें, अड़ोसी पड़ोसी का जो कुछ होश होता रहे, या मेरी कौम वाले सुखी रहें, दूसरी कौम वाले चाहे भली दुखी रहें, चाहे मृत्यु को प्राप्त हो, चाहे जिए मरे, रोगी हो या रोगी, मुझे नहीं लेना देना कुछ भी। ये तो तुच्छ बुद्धि है, बहुत छोटी सोच है। इस सोच के रहते हुए व्यक्ति कभी भी अपनी आत्मा का विस्तार नहीं कर सकता, आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकता। व्यक्ति ज्यों ज्यों अपनी सोच को बढ़ाता चला जाता है, त्यों त्यों व्यक्ति ऊंचा बढ़ता चला जाता है। सोच छोटे बालक की होती है, मैं और मेरी माँ। आगे उसकी सोच बढ़ती है, कोई वस्तु लेगा, पहले कहता था मैं मेरी माँ दो के लिए चाहिए, फिर पिता के लिए भी चाहिए, फिर थोड़ा भाई के लिए भी, बहन के लिए भी, फिर दादी को भी दे दूँगा, दादू को भी दे दूँगा, चलो चाचा को भी दे दूँगा, चाचू को दूँगा, ताऊ को दे दूँगा, ताई को भी दे दूँगा, उन भाइयों को भी दे दूँगा। फिर सोच बढ़ती चली जाती है, चलो मैं अपने मित्रों को भी दे दूँगा, चलो रिश्तेदारों को दे दूँगा। बढ़ते बढ़ते जिसकी सोच इतनी बड़ी हो जाती है कि तीन लोक में विद्यमान प्रत्येक जीव सुखी रहे, उन सबके सुख के लिए मैं कामना करता हूँ, निस्संदेह उसे भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। उसे परमात्मा बनना ही बनना है। जिसकी आत्मा में संसार के अनंत जीवों के हित की कामना पैदा हो जाए तो निस्संदेह वह परमात्मा बनेगा ही बनेगा। और जिसके अंदर इतना उदारता का भाव नहीं आ सकता, केवल सिर्फ अपना ही सोचता है, मेरा पेट हाउ मैं ना जानो खाऊ, तो इस प्रकार का व्यक्ति तो कभी वे बड़ा व्यक्ति बन ही नहीं सकता। बड़ा पद दे भी दिया जाए तो संकीर्ण भावना से उसे निभा नहीं पाएगा। राजा भी जो होता है अपने पूरे देश को अपना कुटुंब मानता है। और नीतिकार का वह वाक्य भी है, उदार चरता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, अयम निज परोवेति गणनाम लघुचेतसाम। अयम निज ये मेरा है, परोवेति पर जो है वह मेरा नहीं है,
और दूसरे का है। अयम निज परोवेति गणनाम, ऐसी जो गणना करते हैं, ये मेरा ये दूसरे का, ऐसी गणना करते हैं तो वे कैसे हैं? लघु चेतशाम, कैसे हैं? वो छोटी बुद्धि वाले हैं, संकीर्ण बुद्धि वाले हैं। और उदार चरिता नाम, तो जिनका चरित्र उदार है, वे क्या कहते हैं? वसुदैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही मेरी कुटुंब है। वो ये नहीं कहते कि मेरा गांव मेरा कुटुंब है, कि मेरा परिवार, मेरा जो मोहल्ला कॉलोनी, या मेरा जनपद नगर शहर, या मेरा प्रांत देश तक भी नहीं। भारतीय संस्कृति की विशेषता कितनी कही? वसुदैव, पूरी वसुधा ही कुटुंब के समान है। अपने कुटुंबी जन का कष्ट देखा नहीं जाता, तो उस उदार चित्त वाले व्यक्ति से संसार के किसी प्राणी का कष्ट नहीं देखा जाता। वह सोचता है कोई दुखी न रहे। इस प्रकार की भावना भाने वाला व्यक्ति परमात्म पद को प्राप्त करने के योग्य होता है। महान भाव। तो ये परिजनों को प्राप्त करना गिनती वाले नहीं, यह पूरे संसार को, तीन लोक के प्रत्येक प्राणी को अपना स्वजन परिजन बनाने का जो अधिकारी हो सकता है, जिसके अंदर ऐसी बुद्धि हो सकती है, यह बुद्धि धर्म के फल से ही प्राप्त होती है, पाप के फल से प्राप्त नहीं होती। कई लोग कहते हैं महाराज जी, ये हमारे मन में ऐसा आता ही नहीं कि दूसरे के लिए कुछ करें, बस ये आता है हमारा हो जाए, हमारे भाई, हमारे बेटा, बस। यहाँ तक कि व्यक्ति इतना अब स्वार्थी होता जा रहा है, माता पिता भी से पराय दिखाई दे रही है, पर दिखाई दे रही है। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, बस इतना परिवार। अब माता पिता तो को नहीं मान पा रहा, भाई को भी नहीं मान पा रहा, बहनों को नहीं मान पा रहा, रिश्तेदार सगे संबंधी मित्रों को नहीं मान पा रहा। कितनी संकीर्ण सोच, कितनी कूपमंडूक बुद्धि, कुएं पड़ी मेढक जैसी बुद्धि। तो अपनी सोच को बढ़ाओ और वह बुद्धि और प्राप्त करो, वह शक्ति प्राप्त करो, जब आपको ये आभास होने लगे कि तीन लोग के चराचर प्राणी मेरे स्वजन हैं, परिजन हैं। हे भगवान, संसार के सब प्राणियों का कल्याण हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो। तो ऐसे स्वजन परिजन की प्राप्ति धर्म के फल से ही होती है, बिना धर्म के नहीं होती। तो जो महापुरुष हुए, चाहे शांतनाथ भगवान ने इतना बड़ा कुटुंब परिवार परिजन प्राप्त किया, और ये तो बाहर की बात है, किंतु अंतर की बात यह है कि तीन लोक के प्राणियों को, उन सभी ने, जितने भी केवली बने, जितने भी भगवान बने, उन सभी ने संसार के प्रत्येक प्राणी की हित की कामना की है, हित की भावना भाई है, और पुरुषार्थ की शक्ति अनुसार किया है। तो आप लोग भी ये भावना भाएं कि संसार के सभी प्राणियों का कल्याण हो, कोई दुखी न हो, सभी धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, नीति के मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलें, कोई भी असद मार्ग पर न चले। इस प्रकार की भावना ही आपको भगवान बनाने में समर्थ होगी। आज बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।